पिछले एक साल के अंदर 300% से ज्यादा का रिटर्न, फिर लाइफ टाइम हाई बनाया और फिर 30% से ज्यादा की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और अब जो है एक रिवर्स ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे नजर आता है टेक्निकल्स के अंदर। तो बिजनेस एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आज। और शेयर जो है वो है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली शाम को 7 बजे हम एक वीडियो बनाते हैं, एक एनालिसिस लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा जो भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं यहाँ पे, कल हैप्पीएस्ट माइंड्स का बनाया था, उसके अलावा टाटा स्टील, बीएसएल, रिलायंस पावर, टाटा पावर, जेपी पावर, और तकरीबन 70 से ऊपर के वीडियोज हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें, आपको कुछ ना कुछ आपके काम की चीज मिल जाएगी। उसके अलावा कोई भी मार्केट आर्ट्स में कोई भी अपॉर्चुनिटी होती हो तो मैं शॉर्ट वीडियोज में डालता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी अपडेट जो है आपको मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं एफएल इंडिया लिमिटेड पे। एफएल इंडिया लिमिटेड का सबसे पहले बिजनेस देखते हैं। तो ये इनका वेबसाइट है। आपने देखा होगा कई बार मोबाइल्स पे अपने कुछ एड्स आते हैं, स्पेशली जब हम कोई भी, सपोज फ्लिपकार्ट पे गए, कोई शर्ट हमने देखी लेकिन उसको परचेज नहीं किया, वापस से हम कोई दूसरा काम करने लगे, तो कॉन्टिन्यूसली वो जो एड है काफी दिनों तक आपको दिखाता रहेगा, वो शर्ट आपको दिखाता रहेगा। ये होती है ऑडियंस रीटारगेटिंग। और इसी तरीके का काम जो है ये कंपनी करती है एफएल इंडिया। जो मार्केट, मोबाइल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा खासा स्कोप है आने वाले टाइम में, नो डाउट। जिस तरीके से सारी चीजें जो है जो इंक्रीज हो रही हैं, डेटा का एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। जिस तरीके से पहले डेटा महंगा हुआ करता था, इतना मोबाइल जो इंटरनेट यूज नहीं करते थे वो अब करते हैं। उस तरीके से, जिस तरीके से ये कंपनी जो है एग्रेसिव तरीके से, एक तरीके से मैं आईटी कंपनी कहूंगा, एग्रेसिव तरीके से काम करती हैं, तो अच्छा खासा स्कोप, अच्छी खासी ग्रोथ जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। तो चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कि फंडामेंटल के अंदर जो है क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो क्विकली फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं। फंडामेंटल के अंदर जो है ये मार्केट कैप इस कंपनी का तकरीबन 11,775 करोड़ का है। और जैसा कि मैंने बताया, एक साल के अंदर 300% मतलब शेयर जो है ऊपर गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले, एक साल पहले कितना मार्केट कैप होगा और अभी कितना है, राइट। तो ग्रोथ तो काफी अच्छी ग्रोथ है इसकी, राइट। करंट प्राइस जो है वो 44,149 है। और यहाँ पे स्क्रीनर के अंदर एक दिन जो है पुराना डेटा दिखाता है यहाँ पे, तो अभी आज का डेटा इसमें अपडेट नहीं हुआ होगा। बुक वैल्यू 135 है, तो अपनी बुक वैल्यू से तो काफी जो है ऊपर भाग चुका है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात यहाँ पे है नहीं। स्टॉक पी भी यहाँ पे हाई है। अगर आरओसी देखें तो बहुत अच्छा आरओसी इसने मेंटेन किया है, तकरीबन 40% का। 20% के ऊपर मैं प्रीफर करता हूँ, लेकिन यहाँ 40% तो बहुत अमेजिंग जो है आरओसी इन्होंने मेंटेन किया है। डेट टू इक्विटी 0.33 है। देखेंगे इन्होंने कहाँ पे डेट यूज लिया है, कोई जो बोरोइंग है उनकी, वो बोरोइंग जो है कोई इन्वेस्टमेंट में किया है, क्या किया है, क्या कहाँ एक्सपेंशन किया, वो सारी चीजें नीचे डिटेल में देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग जो है 60% की है, वो भी अच्छा है। प्लेस परसेंटेज 0, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, वो अच्छी बात है। डिविडेंड कंपनी नहीं दिया है। तो यहाँ पे चलते हैं। अब इसका जो है कोर फंडामेंटल में तो चीजें ठीक है। थोड़ा सा बस ये है कि जो इसका बुक वैल्यू था उससे काफी ऊपर जो है जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अच्छा खासा आरओई इसने मेंटेन किया, जो 50.21% है, जो कि अच्छा खासा आरओई यहाँ मेंटेन किया है। स्टॉक के बारे में बात करें तो जैसा ही मैंने बताया, 32.82 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू से ऊपर है शेयर, राइट। तो वो एक जो है कॉन्स के अंदर आता है, क्योंकि इस तरीके, जब इतना गैप हो जाए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ओवर वैल्यूड जो है वो शेयर हो जाता है कई बार। लेकिन कई बार होता है कि कंपनी जब लिस्ट होती है तो लिस्ट होने पे उसके क्या वैल्यूएशन होते हैं, कई बार अंडर वैल्यूड तरीके से लिस्ट होती है, तो जाहिर सी बात है जो उसकी वैल्यूएशन होती है उस पर तो वो जाती है। उसके अलावा ग्रोथ वगैरह बहुत सारे फैक्टर जो है मैं यहाँ पे जो है देखने चाहिए क्या चीजें होती हैं। तो ये हो गई इसकी बात। अब इसकी बात करें हम तो पीयर कंपैरिजन के अंदर जो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें यहाँ पे तो सेल्स का नंबर अगर यहाँ देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट सेल्स कहूंगा मैं पिछले जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसके मुकाबले। उसके अलावा जो है एक अप ट्रेंड के अंदर ही है काफी टाइम से, तो अच्छा खासा सेल्स का नंबर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जून 18 के अंदर 54 करोड़ की सेल्स थी, तो यहाँ पे तकरीबन 3 गुना सेल जो है 3 साल के अंदर हुई है, वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी कंसिस्टेंट है। ओपीएम देखा जाए वो थोड़ा कम हुआ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा खासा डबल। जो आईटी कंपनीज के मार्जिन काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको कोई इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना होता है। इनके जो खर्चे होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बस जो जो वहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी काफी ज्यादा होती है, राइट।
तो ये एक फैक्टर होता है, लेकिन फिर भी काफी मार्जिन जो है यहाँ पे होते हैं। वही रीजन है कि कंसिस्टेंट सेल होने के बाद में भी यहाँ डबल के मार्जिन आपको देखने को मिलते हैं। नेट प्रॉफिट भी यहाँ डबल देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे जो ईयरली वाइज देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन यहाँ से देखिए, जब मार्च 2020 के अंदर 334 करोड़ था जो पिछले साल, और यहाँ 2021 के अंदर 517 करोड़ की सेल्स यहाँ पे हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब 75% के करीबन यहाँ पे ग्रोथ हो तो जाहिर सी बात है शेयर्स के अंदर भी जो है जो मोमेंट वो देखने को मिलेगा ही, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ तकरीबन जो है 75% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पे देखा जाए तो ओपीएम जो है कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर देखा जाए तो तकरीबन डबल जो है प्रॉफिट है इनका, और नेट प्रॉफिट भी तकरीबन डबल से भी ज्यादा है। तो सारी चीजें इसके अंदर अच्छी है। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे रिजर्व कंपनी ने कंटिन्यूसली बढ़ाए हैं और अच्छे नंबर, अच्छी क्वांटिटी से बढ़ाया। अगर देखेंगे आप 3 साल पहले 6 करोड़ था, फिर 48 करोड़ हुआ, उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप तो तकरीबन 7 गुना हुआ, फिर यहाँ पे देखोगे आप तकरीबन 5 गुना हुआ, फिर यहाँ पे देखोगे तो तकरीबन यहाँ से जो है 75% इन्होंने ग्रो किया, 204 करोड़ से 333 करोड़। तो ये एक अच्छी कंपनी के इंडिकेशंस होते हैं कि अच्छा खासा बैकअप उनके पास होता है। बोरोइंग भी इनकी इंक्रीज हुई है, नो डाउट। अब बोरोइंग मुझे लगता है यहाँ इन्वेस्टमेंट के अंदर देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपनी ने सीधा सीधा 76 करोड़ का इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, और तकरीबन उतना ही नंबर, उतना ही गैप है निकल के आता है। तो सीधा सीधा जो बोरोइंग हुई है वो एक्सपेंशन के रिगार्डिंग है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा पॉजिटिव में है। आरओसी तो नो डाउट काफी अच्छा है। इस साल थोड़ा कम हुआ है, पहले तो काफी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम मार्केट के बड़ा होगा, जैसे जैसे जो टाइम निकलेगा, कुछ साल हो जाएंगे तो आरओसी जाहिर सी बात है एक स्टेबल हो जाएगा, तो भी काफी अच्छा आरओसी है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे प्रमोटर के पास में 62% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास में 17.28% की होल्डिंग है, जो कि इन्होंने 3% की होल्डिंग अपनी बढ़ाई है एफआईआई ने, राइट। तो वो एक अच्छी बात निकल के आती है। यहाँ पे डीआईएस ने तकरीबन 1.5% की होल्डिंग कम की है, पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ी है, फिर भी यहाँ 13% की होल्डिंग है। और 13% के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मलाबार इंडिया फंड लिमिटेड के पास में तकरीबन 4.5% की होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास में तो कुछ है ही नहीं, तकरीबन 8% जो है होल्डिंग पब्लिक के पास में है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी कम होल्डिंग है, तो जब पब्लिक के पास में इतनी कम होल्डिंग है और स्ट्रांग प्लेयर्स के पास में इतनी ज्यादा है, तो वो जाहिर सी बात है वो वेट नहीं करते हैं शेयर को, वो कोशिश करते हैं कि ऊपर लेके जाए, राइट। और यही एक रीजन था कि काफी अच्छा ऊपर शेयर भागा पिछले 1 साल के अंदर। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल के रिगार्डिंग हो गई। बिजनेस हमने देख लिया, बिजनेस में कोई डाउट नहीं है, फंडामेंटल के अंदर कोई डाउट नहीं है, अच्छे फंडामेंटल है। अब देखेंगे टेक्निकल्स के अंदर जो है क्या हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जाने से पहले, अगर इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, और शेयर को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर भी जरूर कर लेना। कोई फीडबैक हो तो वो भी दीजिएगा। तो चलते हैं अब यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर। अगर आप टेक्निकल्स में देखेंगे तो ये मैंने ड्रॉ किया था, देखिए यहाँ पिछले साल इसी तकरीबन इसी मंथ से अगर अभी अभी तक का देखा जाए तो 316% का रिटर्न है, और 316% का रिटर्न कम नहीं होता है 1 साल के अंदर, राइट। तो वो अपने आप में बताता है कि कंपनी किस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर है। तो पहली चीज तो ये हो गई, मैं हटा देता हूँ इसको। अब देखते हैं कि करंट में क्या है, और एक चीज और देख लेते हैं अभी कि यहाँ पे जो है इस लेवल से, अगर आज के लेवल पे देखा जाए तो यहाँ से शेयर जो है, अगर अब जो लाइफ टाइम हाई था उससे तकरीबन तकरीबन 40% से ज्यादा नीचे आया, राइट। आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, 40% की गिरावट काफी होती है। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे। तो लेट मी डिलीट इट ऑल्सो। अगर इसकी हिस्ट्री देखोगे आप तो एक अप ट्रेंड के अंदर आए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लॉन्ग रन के अंदर उस पर्टिकुलर शेयर को देखना चाहिए कि उसका ट्रेंड कौन सा है। सबसे पहली चीज यही देखनी चाहिए कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई बार क्या होता है, शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, लेकिन वहां पे कुछ इस तरीके के फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, तो वो उसको कंसीडर करना जो है वो भी बहुत जरूरी है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें ये देखना चाहिए ट्रेंड कौन सा है। यहाँ अप ट्रेंड के अंदर है, नो डाउट। तो अच्छा खासा अप ट्रेंड इसने दिखाया। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखिए आप कि एक तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम के बाद में यहाँ पे कुछ वॉल्यूम जो हैं वो अभी ठीक ठाक वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम्स में भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो क्या होता है कि जब वहां पे काम कम हो रहा होता है, राइट, उस वजह से कई बार क्या होता है वॉल्यूम जो है काफी कम नजर आते हैं, राइट।
और जब यहाँ पे इंडिकेशंस ग्रीन कैंडल्स के काफी बड़े बड़े वॉल्यूम जहाँ पे नजर आते हैं, उसका मतलब सीधी सी बात है कि अब एक जो है एक मोमेंट यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ हलचल यहाँ पे हो रही है। काफी टाइम में क्या होता है कि स्टेबल तरीके के वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वो एक कंसोलिडेशन के अंदर है और अभी उसके अंदर कोई हलचल देखने को नहीं मिली। लेकिन जब वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम या तो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ तूफान से पहले की जो शांति होती है ना, वो वाली चीज है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, और वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो चीज देखिए। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक आया, ये इसके लिए एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और उसके बाद में जो इसकी जो ये दोनों डीएमएज हैं, डे मूविंग एवरेजेस हैं, वहां पे सपोर्ट लिया। जब यहां से इसने ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा फॉल इसको देखने को मिला। तो हमेशा आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं बताता हूँ कि ये जो सपोर्ट्स होते हैं डीएमएज वाले, वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से इसने एक फॉल देखने को मिला और अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और देखिए यहाँ पे गैप भी था यहाँ पे, राइट, और ये गैप इसने फिल किया। ये भी मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम टाइम में गैप जो होते हैं इस तरीके के, वो जो है वो पर्टिकुलर शेयर फिल करता है, राइट। तो ये यहाँ पे फिल किया इसने। अब यहाँ पे एक शार्प फॉल था, शार्प फॉल में कोई यहाँ पे सपोर्ट था नहीं, सपोर्ट आने के बाद में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो है ये जो है ये 200 जो डीएमए जो है वहां पे सपोर्ट ले रहा है, और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और अगर यहाँ से ये यहाँ से भी नीचे गिरता है तो फिर उसके बाद में सपोर्ट यहाँ पे 3600 के लेवल पे इसका सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक रिवर्स ट्रेंड कैसे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक जो है मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है सॉरी, मॉर्निंग स्टार कैंडल होता क्या है कि देखिए, जब एक बहुत ही एक बियरिश कैंडल बने, बड़ी सी बियरिश कैंडल बनने के बाद में एक डोजी कैंडल बने, डोजी मतलब वहां पे काफी स्ट्रगल हुआ है मार्केट को ऊपर भी ले जाने के लिए भी, नीचे भी ले जाने के लिए, काफी बियर्स और जो बुल्स हैं उनमें काफी अच्छी फाइट हुई, और तकरीबन उसी लेवल पे जो है बंद होता है जाके। तो यहाँ पे देखिए कल काफी ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे जो है एक जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे ये बंद हुआ। उसके बाद में अगर एक ग्रीन कैंडल बने, और ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे एक प्लस एडवांटेज क्या है, ये ग्रीन कैंडल भी बनी है 200 जो डीएमए है उसको ब्रेकआउट देते हुए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैक्सिमम बार मैंने देखा है कि जब इस तरीके से सारे फैक्टर्स यहाँ पे नजर आते हैं, जब 200 के ऊपर क्लोजिंग हो, मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी हो, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हो, 200 डीएमए के सपोर्ट पे हो, तो वहां से जो है स्टॉक के अंदर एक रिवर्स ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। और ये मॉर्निंग स्टार कैंडल जो होती है वो जब वो गिरते हुए मार्केट में बनती है, और जब खास तौर से इस तरीके से शेयर गिरा हो और वहां पे इस तरीके की कैंडल बने, तो इसका इंडिकेशन, क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि यहाँ से जो है एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक जो है ये एक रिवर्स ट्रेंड के अंदर ये शेयर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारे जो टेक्निकल इंडिकेशंस है वही यही सपोर्ट कर रहे हैं, यही सारी चीजें कह रहे हैं। फिर भी मैं गलत हो सकता हूँ, नो डाउट। तो मेरी कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस करें, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे बात करें, उसके बाद में अपनी पोजीशन लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे आपको जो है सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो आज के लिए यही, कल वापस मिलेंगे एक नए एक काम की बात के साथ में, एक नए जो है शेयर के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।